दुबई में इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी काम करते हैं, लेकिन ये सख्ती सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? नाज़रीन, पाकिस्तान से दुबई जाने वालों के वीजे में मजीद सख्ती हो गई है। अब पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो विजिट वीजा पर दुबई नहीं जा सकेंगे। गजब बेइज्जती। ये देखें ना, अब ये दुबई पुलिस क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में। वो कह रही है पाकिस्तान के बारे में कि आप लोगों ने FIR कटवाने में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है दुनिया में। वो कह रहे हैं नस्वार के इस्तेमाल में आप लोग दुनिया में नंबर 1 हो गए। वो कह रहे हैं एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे। आप लोग रोना बंद कीजिए। एक खानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर सर, वो भी पाकिस्तानियों के बाइकआउट कर रहा है और बाहर निकाल रहा है सबको। क्या समझते हैं कि ये एक इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या दुनिया हमें मानेगी, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी? यही तो कयामत है। हमें कुछ शर्म आनी चाहिए सारे मामला पर। हम कैसी कौम है? हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, और हम पसमानदा कौम है। पसमानदा कौम है। आप दुनिया में क्या चेहरा दिखा? जरा सुनिए। वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी। नए से नया तरकीब निकाली जा रही है पाकिस्तान को लूटने की और करप्शन की। बेहतरी की तरकीब क्यों नहीं देखी जाती? नई दिल्ली से क्यों नहीं सीखते ये जाके? इस तरह से भारत का जो परचम है वो लगातार अंतरिक्ष में लहरा रहा है। क्यों गौरव? कहीं आने वाला जो सुनहरा पल है वो बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत कुछ उसमें से निकल कर आएगा। खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान बचाओ, सोच बचाओ, बदलो, अपनी सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर आ गई है कि पाकिस्तान के 24 शहरों के लोग अब दुबई नहीं जा पाएंगे। दुबई का विजिट वीजा उनको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को अब दुबई में लास्ट वार्निंग मिल चुकी है। 24 शहरों के लोगों को तो ऑलरेडी वार्निंग मिली है, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है कि अगर इनके हालात नहीं सुधरे, जो कि पाकिस्तानी यूएई के अंदर जाके चोरी चकारी, लड़की छेड़ना, किसी को धोखा देना, इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होना, नशा बेचना, ये सारा काम करते हैं, उन लोगों को अब लास्ट वार्निंग मिली है कि अगर अभी नहीं सुधरे तो आपको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे पाकिस्तानी बैन होने में नंबर 1 काउंट किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में इस बात का कोई भी इल्म नहीं है कि हमें यूएई ने निकालने की पूरी कोशिश कर ली है। अगर बात करें, हर 2 में से एक पाकिस्तानी आपको क्राइम करता हुआ देखने को मिल जाएगा। सूरज पर पहला मुल्क बन गया। अदतिया L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहले नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस। हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर L1 जो अदितिया L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है और 1500 kg वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। कर दो, इसको बर्बाद कर दो और इसकी बर्बादी के अंदर से कुकनेस की तरह एक नया देश उभारो। अगर कुछ करना है, नहीं तो वीजा लो तो निकलने वाली गल करो। तो फिर तो मामला इमरजेंसी से कुछ ऊपर भी खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जा सकता है और इस मुल्क की तो हिस्ट्री गवाह है इस बारे में। पाकिस्तानियों के लिए भी सर एक खबर आ रही है दुबई से। दुबई पुलिस ने खड़े होकर पाकिस्तानियों को वार्न किया है। मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चलाती हूँ, क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? देखें, वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। पहले दहशतगर्दी की बदनामी थी, अब नई बदनामियां आ रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्क के अंदर के हालात से है। जैसे FIR की आपने बात की, उसमें नंबर 1। और क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान ने किसी न किसी चीज में तो नंबर 1 होना है। तो गधों की जो तादाद में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे के बाद अब नई चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में FIR में भी कटवाने में और काटने में नंबर 1 हो गया है। आज
कभी मिशन मून लॉन्च होता है, कभी मिशन सन लॉन्च होता है, कभी वो स्पेस पे जाने की बात करते हैं, यानी आए दिन इसरो की कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है। तो पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान में भी अभी आज भी लीडर मौजूद हैं। तो आज घास खाने की बात क्यों नहीं होती? क्या आज पाकिस्तान में घास नहीं रहा, गैरत नहीं रही, या टेक्नोलॉजी नहीं रही? चौसा, सबसे पहले तो बात मैं ये बताना चाहूंगा कि चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम DNA हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में तो इन्होंने अपने आप पे टैग लगवाया हुआ है, बाहर के ममालिक में जाकर यहाँ से तो काम करने जाते हैं ना, मेहनत करने जाते हैं, फिर वहां पर इन पर हैरेसमेंट के केसेस लगते हैं, निस्वार बेचने के लगते हैं, भीख मांगने के लगते हैं, लड़कियां छेड़ने के लगते हैं। क्या कहते हैं सर, ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही नजर आती है। इंडियंस की बात करते हैं तो हमारी नजर में से कोई ऐसा वाकया नहीं गुजरा कि उन पर कोई हैरेसमेंट का केस लगा हो, या उनको जेलों में बंद किया हो, या उनको भिखारियों की सूरत में पकड़ा गया हो। देखिए, पाकिस्तान में जो एक बड़ा मसला वो ये है कि सोसाइटी को सेग्रीगेट किया गया, यानी खानों में तकसीम किया गया और एक खाने को दूसरे से अलहदा रखा गया। जैसे मजहबी बुनियादों पे कादियानियों को अलहदा किया गया, फिर शियों को अलहदा किया गया, फिर इसी तरह से फिरका वाराना बुनियादों पे तकसीम और सेग्रीगेशन की गई। इसी तरह से मर्द और औरत को भी सेग्रीगेट किया गया। पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, अब वो दुबई नहीं जा सकते। उनके लिए दुबई का जो वीजा है बैन कर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। ये खबर कैसी है आपके लिए? वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लम्हा फिक्र है, क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे और पाकिस्तान में उस चीज की वजह से पॉवर्टी पहले है, तो बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहाँ जाकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजोरिटी में लोग वहाँ पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नजर नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं, लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीजें बैन कर दी है। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी, मुश्किलात तो पैदा होंगी। वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज्यादा जाने शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज में हम अपना नाम इस तरह से खराब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज करते हैं। चंद न्यूज मैंने भी देखी है। तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। किन किन कंट्रीज के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, हमारी जॉबें, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे स्कूलों में एडमिशन, हमारे IQ लेवल, हमारी चीजें, हमें भी उतनी तकवीयत मिलेगी जितनी भारत को मिलेगी। और दूसरा मैं एक और चीज कहता हूं हमेशा, चौधरी साहब, जब समुंदर राइज करता है तो वो एक किश्ती ऊपर नहीं जाती, सारी किश्तियां ऊपर जाती। जब टाइड आती है सारी किश्तियां। तो जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। और ये एग्जांपल डेफिनेटली जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ पे भी लीडर्स हैं। मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट में किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी वो किसी कंट्री का विजिट करते हैं, कभी किसी कंट्री का। अभी इंडोनेशिया की खबर आ रही है कि इंडोनेशिया का विजिट करने जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले ब्रिक्स की मीटिंग के हवाले से अगर बात करें, उससे पहले US का विजिट था। मतलब एक लंबी लिस्ट है। हर मंथ में वो कोई ना कोई विजिट डेफिनेटली करते हैं, जो मैं पिछले 4, 5, 6 माह से ऑब्जर्व कर रहा हूं।
हमारे यहाँ के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खासतौर पे जब जाते हैं, वो अगर फ्रांस जाते हैं तो कहीं पे उन्हें वो छाता नहीं मिलता, या छाता लेते हैं तो पीछे लड़की को, वुमेन को जो सा वो इस तरीके से वो छोड़ देते हैं बारिश में। हमारे और उनके जो लीडरशिप है आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क रखती है विजन में, अपनी रिस्पेक्ट में, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने में। तो सब आपकी, मैं अगर सियासी, मैं तो उसको सियासी और जमहूरियत नहीं कहता ना। आपके पाकिस्तान में सियासत है ना जमहूरियत है। आपके जो अदालत के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए वहां सियासत है, एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए वहां सियासत है, लेकिन असेंबली के अंदर सियासत नहीं है, वहां लूटमार है। जहां सियासत होनी चाहिए वहां सियासत नहीं यूएई के अंदर। और ऐसे में अगर आप पाकिस्तानियों से संबंध रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तानियों से आपका नाता रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन आपको ये पाकिस्तानी फंसवा सकते हैं किसी गलत केस में। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे पाकिस्तानियों से जो कि चोरी चकारी या किसी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं उनसे दूर रहें, उनसे दूरी बना के रखें, तभी आपका यूएई में करियर सेटल हो सकता है। तो दोस्तों, जहां पे भारत ने आदित्य L1 लॉन्च किया और लॉन्चिंग के काफी सक्सेस होने के बाद भारत को पूरी दुनिया सफलता के लिए आशीर्वाद दी और साथ ही साथ कांग्रेचुलेट भी किया, वहीं पे पाकिस्तानियों का तो कहीं नाम ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर ये आ चुकी है कि उन्हें बैन कर दिया जाएगा यूएई से पूरी तरह से। ध्यान रखिएगा, अगर आप पाकिस्तानियों के संपर्क में हैं थोड़ा सा बच के रहिएगा। दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान के इस तरह से गर्त में जाने की, तो इसका सीधा सीधा रीजन है गरीबी। जो भुखमरी के हालात अभी पाकिस्तान में बनते दिख रहे हैं, लगातार पाकिस्तान में आपको बिजली के क्राइसिस देखने को मिले हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने चोरी करना या फिर कई ऐसे केसेस नजर आए हैं, सामने आए हैं, जिन्होंने अपने आप को, अपनी जिंदगी खत्म कर ली है और पाकिस्तानी अवाम पूरी तरीके से परेशान है। दोस्तों, यहाँ पे अवाम का कोई भी मैं फॉल्ट नहीं समझता हूं। फॉल्ट है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का। अवाम तो जो बिल आ रहा है, किसी के 10,000 बिल आ रहे हैं, किसी के 20,000 बिल आ रहे हैं, किसी के 25,000 बिल आ रहे हैं, वो पे कर रहे हैं, जैसे तैसे अपना पेट काट के बिजली के बिल पे किए जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई, जो कि स्टडी, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इस पे कोई भी फोकस नहीं है। और वहीं पे पाकिस्तानियों का जमीर अभी तक नहीं जागा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तानी सक्सेस होना चाहते हैं तो जरूर अपने एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए और इसका जो उनको बेहतरीन रास्ता मिल सकता है, किसी दूसरी कंट्री में जाके वो सेटल हो सकते हैं, वहां पे अपना एजुकेशन आप नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्राइम करने में पाकिस्तानी काउंट किए गए हैं। दोस्तों, 45% जो यूएई का क्राइम हुआ है उसमें पाकिस्तानी अव्वल हैं। तो पाकिस्तानी अगर यूएई के अंदर नहीं आते हैं तो 45% क्राइम ऑलरेडी सफाया हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, अमेरिका में एक डॉक्टर ने आईएस के साथ संबंध रखने के चक्कर में 18 साल की कैद बामुशक्कत सजा मिली है। उसी तरह से अब गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड यूएई के अंदर ट्रेंड होता हुआ दिख रहा है और पाकिस्तानी मीडिया अभी काफी ज्यादा शोर शराबा कर रही है कि किस तरह से इन्हें बैन कर दिया गया। पूरा एनालिसिस चल रहा है टीवी चैनल्स पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शन वीडियो समझ आया है, आपको मजा आया इस रिएक्शन वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।